यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ होता है? भौतिकी, इंजीनियरिंग, भूकंप शास्त्र, समुद्री परिवहन तथा कला में होता है। निर्देशांक ज्यामिति के जनक का नाम यूक्लिड का जन्म 350 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। इन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ एलिमेंट्स नामक पुस्तक की भी रचना की। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में एक फ्रांस के महान गणितज्ञ बीजगणित का प्रयोग करके निर्देशांक ज्यामिति को शक्तिशाली बनाया। रेने देकार्ते का निर्देशांक ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके समतल पर बिंदुओं की स्थिति दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के बाद निर्देशांक है। निर्देशांक किसे कहते हैं? केवल निर्देशांक जिन संख्याओं की स्थिति से उस बिंदु को परिभाषित किया जाता है उसे निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो है, जब यहां से हम 11th में जाएंगे तो निर्देशांक ज्यामिति की बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसकी सहायता से 11th में सवाल को किया जाता है, प्रश्न को हल किया जाता है। तो अब इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति को देखो, एक बिंदु की स्थिति प्राप्त करने के लिए दूसरे बिंदु की स्थिति प्राप्त करना होगा। एक गणितज्ञ था पहला, मेना इचमस ने कहा कि एक बिंदु की स्थिति प्राप्त करने के लिए दूसरे बिंदु की स्थिति को होना आवश्यक है। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो कि घर से विद्यालय जाना है, किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मान लो यहां से कहीं इस दिशा में जाना है, मान लो कि 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला, फिर यहां से 4 किलोमीटर चला, फिर यहां से 6 किलोमीटर चला, यानी घर से विद्यालय पहुंच गया। तो एक दूसरा गणितज्ञ था उमर ख्यात ने बताया कि बिंदु को प्राप्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो बिंदु की स्थिति प्राप्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद मान लो कि हम एक बिंदु यहां से ले लेते हैं। इस बिंदु से हम दाईं ओर एक सरल रेखा खींच लेते हैं और इस बिंदु से एक ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष। और x अक्ष को बाईं ओर की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं x डैश, और y अक्ष को फिर नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये हो गया y डैश। ये आपका जो बिंदु है इसको कहते हैं मूल बिंदु, और इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष।
भाई अक्ष क्या है? अक्ष क्या है? तो जहां पर हम खड़े हैं उसी को अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को भी कोट कहते हैं। तो एक्स अक्ष किसे कहते हैं? किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी को, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं और किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को वाई अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर पहले एक्स अक्ष को भुज कहते हैं तो एक्स लिखा जाएगा, वाई अक्ष को कोट कहते हैं तो वाई लिखा जाएगा। तो पहले भुज उसके बाद कोट। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। एक है मूल बिंदु, एक है समकोणिक निर्देशाक्ष, एक है कार्तीय तल और एक है निर्देश फ्रेम। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद समकोणिक निर्देशाक्ष, समकोणिक निर्देशाक्ष। समकोणिक निर्देशाक्ष किसी समतल पर, यह समतल है, किसी समतल पर दो लंब रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसे समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं। इसके बाद एक कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है? यह आपका एक समतल है, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष स्थित होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। इसके बाद कार्तीय तल के बाद निर्देश एक फ्रेम होता है। निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु के सामूहिक रूप को निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम के बाद अब इसको जानेंगे कि ये आपका ये बन गया आपका, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इसको चार भागों में बांट दिया गया तो चतुर्थांश बन गया। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले बिंदु को लिखना होता है तो सबसे पहले भुज लिखा जाता है। ऐसे भी भुज को परिभाषा दे सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को भी भुज कहते हैं, वाई ओ वाई डैश को भी कोट कहते हैं, ये भी परिभाषा हो जाएगा। तो पहले भुज उसके बाद कोट। तो भुज इसको कहते हैं, कोट इसको कहते हैं। ये आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से दाईं ओर की नापी गई दूरिया को धनात्मक कहते हैं और मूल बिंदु से बाईं की ओर नापी गई दूरिया को ऋणात्मक कहते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ नापी गई दूरिया धनात्मक कही जाती है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ नापी गई दूरिया ऋणात्मक कही जाती है। तो सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश है, इधर ये धन है
ये एक शख्स है, दाईं ओर है तो धन है, तो पहले भुज, तो भुज प्लस, ये भी मूल बिंदु से ऊपर है, कोटि है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। दूसरा चतुर्थांश में आ जाइए, पहले भुज लिखा जाएगा तब कोटि। ये देखिए मूल बिंदु से दाहिनी ओर है तो ऋण है, तो पहले भुज लिखा जाएगा तो ऋण। ये ऊपर है, कोटि है, मूल बिंदु से ऊपर है तो कोटि है तो प्लस। भुज और कोट में कामा बीच में लगाया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। अब यहां देखिए, ये भुज है तो मूल बिंदु से दाईं ओर है, तो ये हो गया ऋण। ये मूल बिंदु से नीचे है, ये मूल बिंदु से नीचे है, तो ये कोटि है, तो नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी तो कोटि ऋणात्मक हो गया। इसके बाद ये भुज है तो पहले भुज लिखा जाएगा, पहले भुज, ये भुज है तो भुज को प्लस। उसके बाद ये कोटि है तो कोटि मूल बिंदु से नीचे की तरफ है, तो ये हो गया माइनस। तो ये चतुर्थांश बन गया, ये चतुर्थांश बन गया। चतुर्थांश किसे कहते हैं? निर्देशाक्ष अक्ष के तल को 4 भागों में विभक्त करने को ही चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जैसे कहा जाएगा कि मान लो कि -7, 8 किस चतुर्थांश में है, ये तो भुज बोला जाएगा, इसको कोटि बोला जाएगा। तो भुज, भुज जो है -7 है, तो माइनस चलिए कहाँ है, यहां है, माइनस प्लस, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो माइनस प्लस यानी -7, 8 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब एक और ले लेते हैं, जैसे -3 और -5, तो भुज भी ऋणात्मक है, कोट भी ऋणात्मक है, तो भुज माइनस, कोट भी माइनस, यानी माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब यहां से इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। अब फिर देखिए यहां से, अब मान लो कि मूल बिंदु से दाईं ओर अगर हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इधर माइनस होता है -1, -2, -3, -4, -5, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। मूल बिंदु से नीचे ये दूरी ऋणात्मक होती है, चलो जी, -1, -2, -3, -4, -5। अब मान लो कि इसके आलेख के द्वारा दर्शाएंगे किसी बिंदु को, तो मान लो कि अगर हम दर्शाते हैं कि -5, 4 दर्शाना है इस पर, तो कैसे दर्शाएंगे, तो ये भुज माइनस है, आपको तो भुज माइनस, यहां ये माइनस आएगा भुज इधर, तो -5 यहां है, तो यहां हो जाएगा कोट 4, ये कोट 4 है, तो यहां पर लगेंगे, तो इसकी बिंदु हो जाएगी यहां पर -5, 4। ठीक है।